नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप आपका जो है 30 मार्च को आपका फाइनली जो है बिहार डीएलएड का एग्जाम आपका कंडक्ट हो जाएगा। इसके लिए आज के सेशन में हम लोग जो है सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपके बिहार डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, आज के सेशन में हम लोग हिंदी को कवर करेंगे। आप देखेंगे तो हिंदी के सेशन से काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज होना है, जिसमें कि आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है और आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी रहा था हिंदी को लेकर के। तो आज के सेशन में हम लोग जो है हिंदी को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे और सावधानीपूर्वक सभी क्वेश्चंस को लगाएंगे। आज के सेशन में हम लोग अप्रॉक्स जो है 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और सारे आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो टू द पैटर्न आपके सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग लगाएंगे। और 10 दिन तक आपको जो है कंटिन्यू अब क्या है कि बिहार डीएलएड के लिए हिंदी का सेशन आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो है पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सभी ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़िएगा। दिया गया है भास्कर, सभी में आपको भास्कर लिखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हमारा साथियों डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका भास्कर लिखा हुआ है ये बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। बाकी आप ऊपर देखेंगे तो सारे के सारे आपका गलत दिया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी है आपका, तो सावधानी पूर्वक आप सभी लोगों को स्पेलिंग आपको गौर करना है कि कौन से स्पेलिंग आपको किस तरह से आपको जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। अटेम्प्ट लीजिए आप लोग। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बार बताना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में कहा जा रहा है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द है। देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बार बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, नदी दिया गया है, सूर्य सुता दिया गया है, तान्या दिया गया है, भागीरथी दिया गया है। देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा सूर्य सुता, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा सूर्य सुता, यानी ऑप्शन जो है बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए आपका जो सेशन वाइज जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 25 का जो आपका पैटर्न है, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे और आप सभी लोगों को देखना है कि कितना आप इनमें से जो है सही कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको बताना है कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई और इसमें से आपको बताना है कि जो हमारा रेखांकित शब्द है इसके लिए आपको बताना है करेक्ट क्या होगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको अमृत के बारे में जो अमृत आपको लिखा हुआ है ये आपका रेखांकित है। हालांकि क्वेश्चन जब आपका टाइप हुआ है तो यहाँ पर आपका छूट गया है। आप ध्यान रखेंगे कि अमृत के लिए जो है आप क्या कहेंगे। ठीक है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए आप जो है कौन से वर्ड को आप लगा सकते हैं। तो साथियों देखेंगे तो अमृत को ही जो कहा जाता है ये आपका कहा जाता है सुधा। ध्यान रखेंगे अमृत को जो है सुधा कहा जाता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरह से आप देखेंगे तो अमृत जो है इसका आपका क्या होता है तो आप देखेंगे तो इसका जो है आपका पर्यायवाची शब्द होता है, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न में साथियों आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्रश्न है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिलजुल कर रहे। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपको कहाँ पर एरर दिया गया है। साथियों आप देखेंगे तो क्या है कि टू द पैटर्न जो आपके क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, यानी 25 क्वेश्चन में से जो आपका पैटर्न आपका फॉलो किया गया है इसके बेसिस पर देखेंगे तो शायद ही कोई है आपका यूट्यूब पर जो कि आपका एनालिसिस आपको कराया जा रहा है। और बाकी आप देखेंगे तो क्या है कि एंटो साइनो करके आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है संधि विच्छेद। तो इन सभी से आपका बिल्कुल देखेंगे तो आपके नहीं कुछ होने हैं। टू द पैटर्न आपके सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। जो आपका पैटर्न है इसको अगर फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से और सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो ये सारा आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ से क्या है कि डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके आने की जो है संभावनाएं आपकी बनेगी। 100% तो आपको कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो प्रीवियस पेपर के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करेंगे क्योंकि बिहार डीएलएड के अंतर्गत जो है आप देखेंगे तो पैटर्न में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। पैटर्न आपका सेम टू सेम आपका फॉलो किया जाता है और यहाँ से क्या है कि जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है इन सभी जो है चीज़ों को सिलेक्ट किया गया है। बाकी आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि आपको जो बिहार डीएलएड का जो आपका ग्रुप चल रहा है डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप ऐड होते हैं तो आपका हिंदी का जो सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, रिवीजन पीडीएफ सारे कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का। इसमें आप देखेंगे तो बेहतर आप कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपका कंप्लीटली रिवीजन पीडीएफ आपको मिल जाता है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा नोट्स वगैरह सारा कुछ आपका जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को
7050513705 पर आपको बिहार डीएलएड लिख करके आपको SMS करना है और आपको 31 रुपीज़ पेमेंट करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर कंप्लीट गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान रहे कि आपका जो है 7050513705 पर SMS करना है। ग्रुप के अंतर्गत फ्रेंड्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक ने कहा, यानी कि जो है शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिलजुल कर रहे हैं, मिल कर रहे हैं। इसके लिए आपको बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, त्रुटि कहाँ पर दिया गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि वे आपस में मिल कर रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए था। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए बोला जा रहा है कि जो है आपको उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा कि आप देख पाएंगे कि सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका जो है क्या होगा, सुंदर आंखों के कारण वह, आपका राइट आंसर हो जाएगा सुलोचना कहलाती है। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा हिंदी के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरणीय, अकथनीय, कथ्य, कथाकार। तो आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड का आपको इसलिए जो है टाइम दिया जा रहा है ताकि आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाए और आपको कॉन्फिडेंस पता चले कि कितनी आप एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो जो कहा ना जा सके, इसके लिए आपका एक वर्ड क्या होगा, तो आपका हो जाएगा अकथनीय। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सारे सेट को आप जो है मौखिक टेस्ट के रूप में आप लोग लगाएंगे, समय काफ़ी ज़्यादा कम है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। फ्रेंड्स दिया गया है, जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। देखिए कोई भी चीज़ जैसा पहले था वैसा ही रहने को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है यथापूर्व। क्या कहा जाता है साथियों, याद रखेंगे, इसे कहा जाता है आपका यथापूर्व, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो कहा जा रहा है कि जो सब में व्याप्त हो, यानी कोई ऐसा चीज़ जो सभी में पाया जाए। कहा जा रहा है कि के लिए एक शब्द क्या है, वैसा चीज़ जो सभी में क्या हो, व्याप्त हो, इसे हम लोग कहते हैं सर्वव्यापी। याद रखना, क्या कहते हैं हम लोग इसे, सर्वव्यापी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। देखिए घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवास, वसन, ठिकाना, निकेतन। तो देखिए जनरली आप सभी लोग लॉज वगैरह में रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि निकेतन आपका लिखा हुआ रहता है, नाम पहले लगा हुआ रहता है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका निकेतन आपका जो है लिखा हुआ रहता है। तो देखिए निकेतन का मतलब होता है आपका जो आपका घर होता है, इसी का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जनरली जो कैंडिडेट बाहर में रहे होंगे तो आपने देखा होगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखना, निकेतन का मतलब आपका जो है घर आपका होता है। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो है करुण शब्द का विलोम शब्द है। देखिए करुण शब्द का विलोम शब्द आपका क्या होगा, ये आपको बार बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो फिर याद रखेंगे करुण शब्द का आपका विलोम क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा निष्ठुर। याद रखना आप सभी लोग, ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, दिया गया है प्रतिशोध लेना, अच्छी तरह याद रखना, बदला निकालना, रस्सी बांधना। देखिए गांठ बांधना का एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अच्छी तरह याद रखना, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अच्छी तरह याद रखना, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है। देखिए लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बार बताना है। दिया गया आपका इहलोक, परलोक, समाज, संसार। देखिए लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बार बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। एग्जैक्ट अगर आंसर की अगर बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा परलोक। याद रखना लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो परलोक आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इसमें बताना है फ्रेंड्स आपका त्रुटि कहाँ पर दिया गया है। आप डेफिनेटली अगर देखेंगे तो जो भी आपका डीएलएड के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट हुआ है, यहाँ से निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है एरर से रिलेटेड आपका। तो ध्यान रखेंगे कि इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपको बताना है कि एरर आपका कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इस पुस्तक का नहीं होगा, इस पुस्तक की होगा। ध्यान रखना, चूंकि जो पुस्तक होते हैं ये आपका स्त्रीलिंग होता है, यही कारण है
इस पुस्तक की मांग बढ़ती जा रही है, ये आपका होना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका का नहीं होता, यही आपका एरर दिया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताएं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या है कि जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि मुझे मजा आती है, इसके लिए बताना है आपको जो मजा लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर जो है इसके बारे में आपको बताना है कि बताना है कि काले शब्द की त्रुटि बताएं। तो इसके बारे में आपको बताना है कहाँ पर आपका एरर दिया गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लिंग के कारण जो है एरर यहाँ पर आपका हो जा रहा है। मुझे मजा आती है ये आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको होना चाहिए था आता है। तो ऑप्शन आपका जो है हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है दूत दिया गया है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको जो है दूत आपको दिया गया है, इसके लिए बताना है आपका विलोम आपका क्या हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मंथर, यानी ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए कथा के बैगन, इसके लिए आपको बताना है कि ये जो है आपका किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन करता है, किन चीज़ों को ये जो है प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा कथा का बैगन दिया गया है। इस मुहावरे का देखिए आपका एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो मन गढ़ंत बातें करना ये सभी आपका नहीं होगा, असंभव वस्तु ये सभी आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल दूसरों के लिए उपदेश, यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, वह बात जो बोला जा रहा है कि जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो देखिए वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किंवदंती, ध्यान रखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा किंवदंती आपका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपका दिया गया है जो कि आपको ध्यान रखना है, नया आपको लगेगा तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दिया गया है कि से गहने बनते हैं। तो देखिए बताना है आप सभी लोगों को, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है कि से गहने बनते हैं, से के पहले आप क्या लगाएंगे ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो देखिए से के पहले आपका क्या लग सकता है, तो से के पहले आपका लग सकता है कि सोने से गहने बनते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप खुद से भी जो है एडजस्ट इसको कर सकते हैं, एक दो बार रीड करेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे जो है उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो से गहने बनते हैं, किससे गहना बनता है, तो सोने से, ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। गहरी नींद आना, आंख में दर्द होना, झपकी आना, गले पड़ना। तो देखिए आंख आना मुहावरे का एग्जैक्ट आपका मीनिंग क्या होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको मर बताना है। तो आंख में जो है फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है आंख लगना, इसका मतलब आपका हो जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है आंख में दर्द होना, ये आपका जो है गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आपका मीनिंग हो जाएगा ये आपका हो जाएगा झपकी आना, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो है एग्जैक्ट मीनिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप सभी लोग ए को अगर लगा रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नींद आना, गहरी नींद आना, ये सभी आपके नहीं होंगे। आंख लगना का आपका एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, इसकी जो है झपकी आना, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। कहा जा रहा है आपका कि स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसके बारे में बताना है। इसमें कहाँ पर आपको एरर लग रहा है, इन चीज़ों के बारे में बताना है। तो स्टेशन पहुंचते ही वह फ़ोन कर दिया, इसमें आपको बताना है कहाँ पर आपका त्रुटि आपका दिया गया है। तो साथियों आपका यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वह आपका जो है यहाँ पर आपका त्रुटि दिया गया है कि आप देखेंगे इसके स्थान पर आपका ये होना चाहिए था कि उसने, क्या होना चाहिए था आपका, उसने स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया, ये होना चाहिए था स्टेशन पहुँचते ही उसने फ़ोन कर दिया, वह नहीं होगा, उसने फ़ोन कर दिया, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपका जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहा जा रहा है कि सद्भाव काले शब्द का सही विलोम
बताएं। देखिए सद्भाव जो है काले शब्द का, सद्भाव काले शब्द, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका वर्ड दिया गया है। इसके लिए आपको बताना है कि जो है आपका सही विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर दुर्भाव, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न हमारा कि तीनों डैश के स्वामी है इसलिए त्रिलोकनी जो है त्रिलोकनीनाथ कहलाते हैं। देखिए बताना है आप सभी लोगों को कि जो है तीनों डैश के स्वामी है इसलिए कहा जा रहा है कि त्रिलोकनीनाथ कहलाते हैं। इसके लिए बताना है कि आपका जो है यहाँ पर आपका कौन से वर्ड आप जो है डालेंगे, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भुवनों, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तीनों भुवनों के स्वामी है, यानी ऑप्शन साथियों ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कमल दिया गया है, कमल का जो पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी का मतलब होता है आपका पर्यायवाची, और कमल का अगर पर्यायवाची यहाँ पर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरविंद, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। जैसा कि आप देखेंगे तो यमुना दिया गया है, यमुना का समानार्थी क्या होगा ये आपको मैं बताना है। तो यमुना का समानार्थी आपका हो जाएगा अर्कजा, ध्यान रखेंगे। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो अर्कजा हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट सेशन आपका शुरू होता है। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीटली जो है 2 सेशन को कवर करेंगे, 25 क्वेश्चन प्लस आपका 25 क्वेश्चन आप देखेंगे तो फाइनली आपका जो है 2 सेशन से आपके क्वेश्चन आपके जो है सॉरी आपका जो है 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। तो एक सेशन जो है सेशन वाइज इसलिए इसको जो है अरेंज किया गया है ताकि आप एक सेशन को कंप्लीट अभी किए तो आपको एक्यूरेसी आपको पता चला होगा कि 25 में से आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, कितना आप बना पा रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन को रिसेंटली अभी जो है कवर करेंगे। तो यहाँ से आपका जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिया गया है कि जिसकी आयु कम हो, इसके लिए आप एक जो है कौन से वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्पायु, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए आपको ग्रह दिया गया है, ग्रह का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए ग्रह का जो पर्यायवाची शब्द होगा, समानार्थी शब्द होगा, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा नक्षत्र। याद रखेंगे ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा नक्षत्र, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए लोहे का चना चबाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है क्या होता है। ऑप्शन सामने दिया गया है, अच्छा कार्य करना, दिया गया आपका सरल कार्य करना, बहुत ही कठिन कार्य करना, लोहे से निर्मित चने चबाना। इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुत ही कठिन कार्य करना, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका देखिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है जो है आपका सुधा टाइप का वर्ड दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट दिया गया है। बाकी आप देखेंगे तो सारे आपका जो है यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि रूह कांपना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुत डरना, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। इसमें आपको बताना है कहाँ पर आपको एरर दिया गया है। तो पक्षियों की दुनिया कितना दिया गया है कि स्वच्छंद होती है, इसके बारे में आपको बताना है कहाँ पर आपको एरर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना स्वच्छंद होती है, ये आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग कहाँ पर आपको एरर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कितना स्वच्छंद होता है, ये गलत दिया गया। यहाँ पर कितना नहीं बल्कि आपका यहाँ पर होना चाहिए था क्या, कितनी आपका होना चाहिए था। ध्यान रखेंगे क्या होना चाहिए था, कितनी। तो यहाँ पर आपको एरर दिया गया है, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सत्कार दिया गया है, सत्कार का आप सभी लोग बताइएगा इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा। तो सत्कार शब्द का जो विलोम हो जाएगा ये आपका तिरस्कार हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सत्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तिरस्कार, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे दिया गया है कि सब आदमी समान नहीं होते हैं, इसके लिए आप एक वर्ड जो है क्या बताएंगे। सब आदमी समान नहीं होते हैं, इसके लिए आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मनुष्य बराबर, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी मनुष्य जो है बराबर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बादल का बताना है कि कौन सा आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो जलधर दिया गया है, बागदेवी दिया गया है, मेघ दिया गया है, ये सभी बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पयोधर, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। संन्यास के लिए बताना है स्पेलिंग आपका कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। तो संन्यास के लिए आपका ऑप्शन डी वाला आपका जो है करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी आपका तीनों गलत दिया गया है। तो स्पेलिंग आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा। देखिए जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा इंद्रियातीत, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अंधेरी रातों वाला, कहा जा रहा है कि पखवाड़ा। देखिए कहा जा रहा है कि अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा के लिए आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा कृष्ण पक्ष, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका कृष्ण पक्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये आपका सॉरी यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। आप देखेंगे तो आपका जो है क्रय का आपका विक्रय दिया गया है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। एकत्र का आपका जो है विकीर्ण दिया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। जय का पराजय दिया गया है, ये सभी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है आहार का आपका जो है बिहार दिया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आहार का जो विलोम आपका होगा, ठीक है, आहार का आपका जो है बिहार दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। आहार का आपका होता है निहार, ध्यान रखना है, निराहार होता है, क्या होता है आपका निराहार होता है। आहार का क्या होता है निराहार होता है, जो कि यहाँ पर आपका बिहार दिया गया है। तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, ये आपको पूछा जा रहा है। तो काले तिल चबाना मुहावरे का आपका अर्थ होता है पराधीन होना। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पराधीन होता है। आप सभी लोगों को इसका PDF लेकर के आप सभी लोगों को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि आप देखेंगे तो क्या है कि रिवीजन 10 दिन का आपके पास समय आपको बचा हुआ है। कंप्लीटली जितनी भी आप चीज़ों को प्रिपेयर कर लिए हुए हैं, आप सभी लोगों को फटाफट रिवीजन कर लेना है। और रिवीजन का मात्र एक ही रास्ता है आपका, ग्रुप से आप ऐड हो जाइए। इस नंबर पर आपको SMS करके जो नए कैंडिडेट है मैं उसको बता दूं कि कंप्लीटली आपको जो है सारे कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग नंबर को नोट डाउन करके आप सभी लोग जो है कॉल या फिर आप मैसेज करके जो है सारा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं आप इस पर जो है। तो आप सभी लोग को नंबर नोट डाउन कर लेना है, 7050513705 पर आपको जो है कॉल या SMS आपको कर लेना है आप सभी लोग, ताकि बेहतर जो है आप जो है हिंदी के सेशन में आप बिल्कुल कर पाएँ। तो साथियों दिया गया है कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा पराधीन होना, यानी ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए साथियों, सामने है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए प्रश्न में हमारा दिया गया है कि जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, इसको आप क्या कहेंगे। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो इसे आप क्या कहेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वज्ञ, ठीक है, ध्यान रखना है, क्या कहेंगे हम लोग सर्वज्ञ कहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो। कहा जा रहा है कि जिसे तैरने या पार जाने की इच्छा हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे तितिरुसु, आप लोग कहेंगे तितिरसु कहेंगे, तितिरसु, ध्यान रखेंगे आप लोग क्या कहेंगे, तितिरसु कहेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए अनिष्ट के लिए आपको बताना है कौन सा आपका स्पेलिंग करेक्ट दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनिष्ट,
ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे साथियों दिया गया है हमारा कि दिए गए शब्द के विलोम चयन कीजिए। देखिए दिए गए शब्द का विलोम बताना है, न्यून दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपका न्यून दिया गया है। न्यून का विलोम क्या होगा? तो देखिए न्यून का हमारा विलोम होगा अधिक। न्यून का मतलब होता है आपका कम, न्यूनतम मतलब कम, अधिकतम मतलब ज़्यादा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर दिया गया आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ होता है आमने सामने होना। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कहा जा रहा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसको आप क्या कहेंगे? फ्रेंड्स दिया गया है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है इसे हम लोग कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है इसे हम लोग कहते हैं नास्तिक। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो जिसके हाथ में चक्र हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें। जिसके हाथ में चक्र हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है, और यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चक्रपाणी। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। जिसके हाथ में चक्र हो क्या कहेंगे आप लोग? इसे चक्रपाणी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। देखिए स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, इसको यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है। इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? जो आपका रेड कलर का लिखा हुआ है इसको आप कैसे जो है रिप्लेस करेंगे, ये आपको नंबर बताना है। तो इसकी जगह पर अगर देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? स्कूल में व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो प्रश्न है कि कोयल की कूकू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं है या फिर त्रुटि है, ये आपको नंबर बताना है। सबसे पहले तो बताइए आप लोग राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पहले इसमें एरर आपको छांटना है, कहाँ पर आपको एरर दिया गया है। तो देखिए साथियों इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई जो है, इसके लिए आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दिया गया है आपका कि कोयल की कूकू सुनकर। ठीक है, कोयल की कूकू सुनकर मेरी नींद टूट गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आप साथियों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कोयल की कूक सुनकर। यहाँ पर जो आपका होगा कूकू नहीं होगा, कोयल की आपका क्या हो जाएगा? कूक सुनकर। ठीक है, यही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कोयल की कूक सुनकर क्या हो गया? मेरी नींद टूट गई। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एरर हमारा दूसरा में दिया गया है, और दूसरा आपको लगाने के लिए नीचे आना है और ऑप्शन आपको जो है डी लगाना है, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर टोटल अगर देखा जाए तो इसमें आपका जो है 25 क्वेश्चन और प्लस आपका जो है 23 क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है। हालांकि जो आपका सेकंड सेशन अभी रिसेंटली कवर हुआ इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन आपके रहने चाहिए थे। हालांकि नेक्स्ट सेशन से आपको जो है 25 किया जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन का आपका वेटेज आपका होना है सेशन वाइज। तो फ्रेंड्स कंप्लीटली मैंने जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो है डाल दिया है। बाकी नेक्स्ट आपका जो हिंदी का आपका सेशन आप कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो एग्जाम के लिए जो है समय बिल्कुल भी आपके पास ना के बराबर आपका बचा हुआ है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का आपको घंटी दिखता होगा, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि जब क्लास डले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।